हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है पाइलोनेफ्राइटिस, जो कि किडनी डिसऑर्डर्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट। पाइलोनेफ्राइटिस, इस वर्ड को हम तीन हिस्सों में देख सकते हैं, पाइलो, नेफ्री और आइटिस। तो ये जो पाइलो वर्ड है ये आया है फ्रॉम पाइलम विच मीन्स रीनल पेल्विस। मैं आपको याद करा दूँ रीनल पेल्विस क्या होता है। किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत से नेफ्रॉन्स होते हैं जो मिलकर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और फिर माइनर और फिर मेजर कैलिक्स बनाते हैं, और ये मेजर कैलिक्स आगे चल के यूरेटर बन जाता है। तो ये जो एरिया है जहाँ पर ये कैलाइसिस जो है मेजर माइनर ये यूरेटर बन जाते हैं उसे पेल्विस बोलते हैं। नेफ्रोस वर्ड आया है फ्रॉम किडनी और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो अब आपको समझ आ गया होगा इस वर्ड का मीनिंग क्या है। पाइलोनेफ्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस ऑफ किडनी। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन आप एग्जाम में लिखोगे। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस कॉज्ड बाय एन असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। इट जनरली स्टार्ट्स विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर में इन्फेक्शन पहले होगा और फिर ऊपर की तरफ मतलब किडनीज और यूरेटर में ये फैलेगा फ्रॉम द ब्लैडर। तो देखो, ब्लैडर में मान लो इन्फेक्शन है यूरेथ्रा में या ब्लैडर में, ब्लैडर से ये यूरेटर्स में और फिर किडनी में जा रहा है। तो इस टाइप के इन्फेक्शन को कहते हैं असेंडिंग इन्फेक्शन। तो चलो इसकी इटियोलॉजी या फिर इसके कॉजेज देख लेते हैं कि ये क्यों होता है। सबसे पहला है वेसिको यूरेथ्रल रिफ्लक्स। देखो, रिफ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? बैक फ्लो या उल्टा फ्लो। तो यहाँ पर क्या है? बैकवर्ड फ्लो ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू अपर यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब नीचे से ऊपर की ओर इन्फेक्शन फैलता है। सेकेंड है किडनी स्टोन्स। थर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट कैथीट्राइजेशन, फिर प्रेगनेंसी। देन फिफ्थ इज न्यूरोजेनिक ब्लैडर, मतलब ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। देन बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया और एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी इटियोपैथोजेनेसिस या ये डिजीज़ फैलता कैसे है। तो सबसे पहले जो भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी रीज़न की वजह से, ये दो तरीके से इन्फेक्शन फैलता है। एक तो असेंडिंग इन्फेक्शन और दूसरा हिमैटोजिनस स्प्रेड या ब्लड के थ्रू स्प्रेड होना। तो जिस भी तरह से ये स्प्रेड हो, अल्टीमेटली क्या हो रहा है यहाँ पे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि ऊपर की तरफ भी जा रहा है, असेंडिंग भी हो रहा है। इसीलिए जो एरो है वो मैंने दोनों तरफ बनाया है। तो दिस इन्फेक्शन विल कॉज पाइलोनेफ्राइटिस। अब पैथोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहले तो स्मॉल येलो वाइट एब्सेसेस विल बी सीन। एब्सेस फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं विथ इन्फेक्शन। इसमें हेमरेज भी या ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो कट सेक्शन में ये दिखेगा हमें। देन इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन विल बी देयर। ट्यूब्यूल्स विल शो वेरिंग डिग्री ऑफ एट्रोफी। ट्यूब्यूल्स जो है रीनल ट्यूब्यूल्स वो छोटे हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे। देन ग्लोमेरुलर फाइब्रोसिस, मतलब फाइब्रोसिस देखने को मिलेगा इन द ग्लोमेरुलस। देन क्लिनिकल फीचर्स, इसमें सबसे पहले तो एक्यूट ऑनसेट ऑफ पेन इन लो बैक। पेन बहुत इंपॉर्टेंट निशानी है। लो बैक पेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। देन फीवर विद चिल्स बिकॉज इन्फेक्शन है। इंक्रीज मिक्चुरेशन फ्रीक्वेंसी एंड डिसयूरिया, मतलब पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन करते टाइम या मिक्चुरेशन जो है उस टाइम पर पेन विल बी कॉज्ड। तो पेनफुल यूरिन मीन्स डिसयूरिया। देन डायग्नोस्टिक मेथड्स हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, ये सभी डिजीजेज में कॉमन है। देन यूरिन कल्चर एंड एनालिसिस विल बी डन टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो उसको पॉजिटिव कल्चर कहते हैं। यूरिन में प्रोटीन हो सकते हैं, प्रोटीन्यूरिया। यूरिन में ग्लूकोस हो सकता है, ग्लाइकोसूरिया। यूरिन में कीटोन बॉडीज हो सकती हैं, कीटोन्यूरिया। देन आईवी पाइलोग्राफी या इंट्रावीनस पाइलोग्राफी की जा सकती है टू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस इन्फेक्शन। इसके अलावा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट किया जा सकता है एंड सीटी स्कैन ऑफ किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। Then coming to management, because it is an infectious disease, antibiotics are very important. Then supportive therapy according to symptoms like fever, pain control and hydration. तो fever है तो antipyretics, पेन कंट्रोल करना है तो एनाल्जेसिक्स दिए जाएंगे और हाइड्रेशन के लिए आईवी फ्लूइड्स दिए जा सकते हैं। चलो फाइनली कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस कैन बी एब्सेस फॉर्मेशन। देन इसके अलावा सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस मीन्स पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है। देन पैपिलरी नेक्रोसिस कैन बी देयर। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ द सेल्स। इसके अलावा देर कैन बी
acute or chronic renal failure. Renal failure जो है, it is an end stage disease which can be a complication of this disease. तो बच्चों ये था आज का टॉपिक. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. एंड मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा इट विल बी ऑन सिस्टाइटिस. सो स्टे ट्यून्ड. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय फॉर नाउ. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.